गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी एंड चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज रिटन हियर, आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. The horizontal force F equal to 600 Newton is applied to. पहला पार्ट है A, यानी पहले ब्लॉक A पर अप्लाई किया जाएगा, and B along the direction of the string. What is the tension in string in each case? टू बॉडीज हैं, इसमें इनको ए और बी मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन हम इस बॉडी को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखिएगा व्हाट दे हैव गिवन। दे आर सेइंग दैट देयर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg and 20 kg respectively. They are kept on a smooth horizontal surface attached by a light massless string. करेक्ट। फिर कहते हैं एक फोर्स 600 न्यूटन का लगाया गया है। पार्ट ए में है ऑन ए, यानी हम पहले मान लें, ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये बॉडी ए ले लेते हैं, ये बॉडी बी ले लेते हैं। तो दे आर सेइंग दैट अगर 600 न्यूटन का फोर्स ए बॉडी पे आप ऐसे लगाते हैं, आप इधर ना लगाइएगा, क्योंकि इधर फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग जो होगी लूज होगी और तब फिर मोशन नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो ए पर आप इधर की ओर एक फोर्स लगाते हैं F इक्वल टू 600 न्यूटन। तो कहते हैं ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगा, और हमें एक्सेलरेशन तो बाय डिफॉल्ट निकालना पड़ेगा। जब भी कोई स्ट्रिंग मासलेस होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। ये स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। सपोज जो टेंशन T है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ये फोर्स अगर बाईं तरफ है तो इस पर टेंशन जो होगा इस तरफ लगेगा। कंसेप्ट ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंशन हमेशा अभी लगता है। हर फोर्स एक्शन रिएक्शन के नियम का पालन करता है। तो अगर ये एक्शन फोर्स है तो इस जगह पर इतना ही रिएक्शन फोर्स T दूसरी बॉडी पे लगेगा। देखिएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लग रहा है। अगर ये इधर लगेगा तो फिर टुवर्ड्स हो जाएगा, तो अवे लगेगा। और क्या क्या फोर्सेस हैं जो काम के भी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें शो कर देता हूं। इस बॉडी का वेट जो होगा mg यानी 10g नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। सिमिलरली इसका भी वेट 20g नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है इस फोर्स के अलोंग, इसलिए ये जो फोर्सेस हैं 10g 20g n1 n2 इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का इस्तेमाल अगर फ्रिक्शन होगा तभी होगा। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है। अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो आपको पता है ये कॉमन एक्सेलरेशन फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 10 kg एंड सेकंड ब्लॉक ऑफ 20 kg दोनों का होगा और लेफ्ट में होगा। इस सिस्टम को अगर हम एक सिंगल सिस्टम मान लें, क्योंकि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, 10 इसका मास है 10 इसका मास है, तो इस पूरे टोटल सिस्टम का मास इज इक्वल टू आया 10 + 20 दैट इज इक्वल टू 30 kg। ये टोटल मास आ गया। और हमें पता है कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स 600 न्यूटन, 30 kg मास आया, कैंसिल किया तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन ए इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या FBD ऑफ ए को आप ऐसा करें बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है यू आर ट्रीटिंग 10 kg बॉडी इंडिपेंडेंट। अब आपको ये जरूर लगेगा क्या ये फोर्स दिखाने चाहिए, ये फोर्स बेटे दिखाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ है नहीं और पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल पे मूव कर रहा है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की ही जरूरत होती है। तो आप इस ब्लॉक पे देखें तो 600 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है 20 के बराबर है, और टेंशन इधर लग रहा है। देखिए ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में ये वाला टेंशन इस पर आएगा, इस पर लग रहा है। हालांकि अगर मैं 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होता, लेकिन रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? तो नेट फोर्स along the acceleration आएगा 600 - t, 600 - t।
देखिए बेटा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बताना है, तो ये फोर्स अगर इसकी डायरेक्शन में है प्लस और ये अपोजिट है तो माइनस। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बोला है कि फोर्स इक्वल टू ma होता है, देयरफॉर 600 माइनस t इक्वल टू ma होगा। m का मतलब 10 और a हम यहाँ पर रख लेंगे, तो t इक्वल टू आ जाएगा 600 माइनस 10a, 600 माइनस 10, a कितना है बेटा 20, तो ये 200 आ गया, तो 400 न्यूटन का टेंशन फोर्स आ गया। तो टेंशन विल बी 400 न्यूटन when the force 600 न्यूटन is applied on a block A, करेक्ट। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का मेथड है, इसको लगा करके आप सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान से देख लें, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी, हमने ब्लॉक बी 20 केजी को माना है, यानी अब अगर इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो व्हेन 600 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 20 केजी, क्योंकि हमने उसको बी से मेंशन किया है। डायग्राम कुछ ऐसा था, आपको ध्यान होगा, ये 10 केजी ब्लॉक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पर 20 केजी का ब्लॉक है, फोर्स इस पे लगाया जा रहा है F इक्वल टू 600 न्यूटन। आप देखिए बेटा, अगर इस पे फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इसका जाने लगेगा और उतना ही होगा जितना पहले था, क्योंकि 30 केजी मास है, फोर्स उतना है तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, तो इट इज 20, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 20। यहाँ पे टेंशन बदल सकता है, बदले या ना बदले आंसर आपको जब एंड में मिलेगा तो पता चल जाएगा। हम अलग ले लेते हैं, इस जगह पे टेंशन बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे टी डैश मान लीजिएगा, इस जगह टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे टी डैश मान लीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे पिछले में हमने वो लिया था जिसपे एफ और टी डैश लगा था, इस बार ऐसा करते हैं, इसका ले लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है। तो यहां पर एफबीडी ऑफ 10 केजी बना लेते हैं। वैसे भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो फोर्स निकालना है वो अगर आपको किसी बॉडी पे लगा हुआ मिले तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए जिस बॉडी पे कम फोर्स हो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, जिससे कि कैलकुलेशन कम हो जाते हैं। हाँ, फोर्स कम हो, साथ ही साथ जो अननोन है जो हमें निकालना वो जरूर लगे। तो देखो ये टेंशन इसके ऊपर लगता है तो इसके ऊपर एक और फोर्स है, और जब इस पे लगता है तो सिर्फ एक ही फोर्स ही दिख रहा है, तो हमारे कैलकुलेशन ओरल हो जाते हैं। हालांकि करना जरूरी नहीं है, केवल और केवल टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ। तो 10 केजी का एफबीडी देखें तो बेटे ऐसे बन रहा है, 10 केजी ये ब्लॉक है। अच्छा, वर्टिकल के बेटा जो फोर्स वेट वगैरह है वो सब हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और वर्टिकल में मोशन नहीं है। 10 केजी ब्लॉक पे टेंशन टी डैश इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन ए है 20 के बराबर है, तो नेट फोर्स तो केवल टी डैश हुआ, तो देयरफॉर नेट फोर्स इक्वल टू टी डैश। न्यूटन ने सेकंड लॉ में बोला फोर्स इक्वल टू ma, देयरफॉर टी डैश इक्वल टू ma, m का मतलब 10 केजी मास, a का मतलब 20, तो 200 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। और आपको ध्यान हो पहले वाले पार्ट में 400 न्यूटन का आया था, तो इसका मतलब सेम सिस्टम है। अगर हम ये फोर्स इस साइड लगा रहे थे तो टेंशन 400 न्यूटन आया था, लेकिन जब इस साइड लगा रहे हैं तो टेंशन 200 न्यूटन आया। कारण ये है कि जब आप इस तरफ भी फोर्स लगाते हैं तब बेटा इस स्ट्रिंग पर जो तनाव आता है इसके वजन से आता है या इसके मास से आता है, और इसका मास कम है इसीलिए टेंशन कम आया है। जब यही फोर्स इधर लगाया जा रहा था तो बेटा इस पे तनाव इसके मास की वजह से आ रहा था और इसलिए वो ज्यादा था। तो टेंशन विल बी डिफरेंट इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज इन सच केसेस, करेक्ट। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन था। सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम का पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।